अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलीस एकेडमी। सो व्यूअर्स, जैसा कि आज हम एब्सोल्यूट वैल्यू का कॉन्सेप्ट समझेंगे कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू हम किसको कहते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि एब्सोल्यूट वैल्यू आल्सो कॉल्ड न्यूमेरिकल वैल्यू और मॉडुलस। एब्सोल्यूट वैल्यू को हम न्यूमेरिकल वैल्यू भी कहते हैं और मॉडुलस भी कहते हैं। ठीक है, अभी देखें कि एब्सोल्यूट वैल्यू होता क्या है। ठीक है, कह रहे हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू अ डिस्टेंस ऑफ एनी नंबर फ्रॉम ज़ीरो, मतलब किसी भी नंबर का अगर हम डिस्टेंस मालूम कर रहे हैं ज़ीरो से, तो हम उसको क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं। क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं। सपोज मैं अगर आपसे पूछ रहा हूँ कि नंबर 7 ज़ीरो से कितना दूर है, नंबर 7 ज़ीरो से कितना दूर है, तो हर दफ़े मैं आपको ऐसा नहीं बोलूँगा कि आप मुझे ये बताएं कि 8 ज़ीरो से कितना दूर है, 6 ज़ीरो से कितना दूर है, 4 ज़ीरो से कितना दूर है या कितने डिस्टेंस पे है। मैं आपको एक वर्ड कहूँगा और आप उस वर्ड से समझ जाएंगे कि सर जो पूछ रहे हैं वो किसी भी नंबर का ज़ीरो से डिस्टेंस पूछ रहे हैं कि वो जो नंबर है वो ज़ीरो से कितना दूर है। ठीक है, तो मैं सिंपल आपको कहूँगा कि 7 का एब्सोल्यूट वैल्यू बताएं कि क्या है। 7 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, मतलब 7 ज़ीरो से कितने डिस्टेंस पर है, कितना दूर है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू किसको कहते हैं, हम किसी भी नंबर का ज़ीरो से डिस्टेंस मालूम करते हैं, मुफासला मालूम करते हैं, फासला मालूम करते हैं, तो उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू या न्यूमेरिकल वैल्यू या मॉडुलस कहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद कह रहे हैं कि द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी नंबर कैन नेवर बी नेगेटिव, मतलब किसी भी नंबर का अगर हम एब्सोल्यूट वैल्यू मालूम कर रहे हैं तो वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, हमेशा पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, जैसे कि ये मैंने एक नंबर लाइन बनाई है, इस नंबर लाइन पे एक दो एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे कि सपोज मैं कह रहा हूँ कि नंबर -5 का एब्सोल्यूट वैल्यू मालूम करें। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन कैसे मिला हुआ होगा, कुछ क्वेश्चन इस तरह मिला होगा जैसे कि फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, मतलब आपको कुछ नंबर दिए होंगे और उन नंबर्स के आपको एब्सोल्यूट वैल्यू मालूम करने होंगे। ठीक है, जैसे कि सपोज -5 मिला हुआ है नंबर 1 पे, नंबर 2 पे -6 मिला हुआ है, ऐसे ही नंबर 3 पे 4 मिला हुआ है। ठीक है, सपोज तो ये जो एग्जांपल है जैसे कि नंबर 4 पे 6 मिला हुआ है, तो ये एग्जांपल कर लेते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू को हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। ठीक है, तो इसमें एक साइन होती है एब्सोल्यूट वैल्यू की, ये कुछ इस तरह बनी हुई होती है, ये दो लाइनें। ठीक है, कह रहे हैं कि द साइन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू इज, ये साइन होती है दो लाइनें। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, उसके बाद जैसे नंबर लिखा हुआ है उसको वैसे ही उतारेंगे। फिर मैं क्या करूँगा, ये जो नंबर है इस नंबर को इन ब्रैकेट में लिखूँगा। ठीक है, जैसे कि -5 हो गया। अभी -5 का जो आंसर आएगा वो आएगा +5। +5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं या मैं जस्ट 5 लिखूँ तो इसका भी मतलब है कि ये +5 है। स्टार्टिंग में कुछ भी निशान नहीं है तो समझो यहाँ पे क्या है, प्लस है। तो माइनस वाला नंबर लेंगे तब भी पॉजिटिव आंसर आएगा, प्लस वाला नंबर लेंगे जैसे कि 4 है, 4 वाला एग्जाम्पल कर लेते हैं। सॉल्यूशन लिखेंगे, 4 जैसे लिखा हुआ है इसको उतारेंगे, फिर इसको
एब्सोल्यूट वैल्यू वाली ब्रैकेट में डालेंगे तो ये 4, तो इसका भी आंसर आएगा 4। ठीक है, माइनस वाला लेंगे तब भी प्लस में आंसर आएगा और प्लस वाला लेंगे तब भी प्लस में ही आंसर आएगा। सवाल है क्यों? सर माइनस वाला लेते हैं तो माइनस में जवाब आना चाहिए ना, प्लस में क्यों आ रहा है? माइनस वाला लेने से प्लस में जवाब इसलिए आ रहा है क्योंकि जब भी हम डिस्टेंस काउंट करते हैं, क्या, जब भी हम डिस्टेंस काउंट करते हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव होता है। क्या होता है? वो हमेशा पॉजिटिव होता है। इसलिए एब्सोल्यूट वैल्यू हम किसी भी नंबर का लेंगे तो वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। चाहे आप नंबर नेगेटिव ले लो, चाहे नंबर आप पॉजिटिव ले लो। इसलिए तो मैंने ऑलरेडी मेंशन कर लिया है कि जैसे कि द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी नंबर, मतलब हम कोई भी नंबर ले रहे हैं तो उसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगा ना, कैन नेवर बी नेगेटिव, वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। हमेशा क्या होगा? मतलब पॉजिटिव होगा। क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, और ये है इसका आंसर। इसी तरह -6 कर लेते हैं। -6 इसको ब्रैकेट में डालेंगे इक्वल्स टू 6, कुछ भी नहीं है मतलब पॉजिटिव है, और ये है इसका आंसर। और इसी तरह 6 कर लेते हैं, जैसे कि इसका भी आंसर क्या आएगा? 6 आएगा। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा एब्सोल्यूट वैल्यू से, कि एब्सोल्यूट वैल्यू हम किसको कहते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू हम उसको कहते हैं कि किसी भी नंबर का अगर हमें डिस्टेंस मालूम करना हो कि वो 0 से कितना दूर है, तो उस प्रोसेस को, उस डिस्टेंस को मालूम करने के लिए हम उसको क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट वैल्यू का नाम दे देते हैं। क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट वैल्यू का नाम देते हैं। और सपोज एग्जाम्पल 5 कर लेते हैं, जैसे कि 0। अगर आपसे कोई पूछे कि 0 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, तो 0 का एब्सोल्यूट वैल्यू 0 होगा। जैसे कि 0, तो आंसर आया 0, मतलब 0 से 0 टाइम्स डिस्टेंस पे है। और इसी तरह 6 से 0 से 6 टाइम के डिस्टेंस पे है। और इसी तरह -5 0 से 5 टाइम के डिस्टेंस पे है। ठीक है।